बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलाम अलैकुम और रहमतुल्लाहि बरकतुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया अजीब जिसे सुनकर आपकी जबान से खुद निकल जाएगा। सुभानअल्लाह। बात हो रही है उस शख्स की जिसकी पहचान सिर्फ शोहरत नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन की कुदरत से जुड़ा एक करिश्मा बन चुकी है। जी हाँ, जिक्र है उस बकरे का जो इस साल की सबसे चर्चित कुर्बानी बन चुका है। एक ऐसा बकरा जिसके साथ जुड़ी है अजब और गरीब हिकमत, और एक ऐसी मिसाल जो हमें याद दिलाती है कि लन यनाल, अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि उस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तो क्या है उस बकरे की हकीकत? क्यों उसकी कीमत बन गई लाखों करोड़ों में? और क्या है इस कुर्बानी के पीछे की रूहानी हिकमत? अगर आप जानना चाहते हैं कि यह सब सिर्फ एक दुनियावी नाम नहीं बल्कि इबरत और ईमान का पैगाम है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसके हर लम्हे में छुपी है तवक्कुल, तकवा और तजक्कुर की रोशनी। शरीयत ए मुतहरा के उसूलों के मुताबिक साहिब ए निसाब उस मोमिन को कहा जाता है जिसके पास या तो 7.5 तोला सोना या 5.5 तोला चांदी या फिर उसके बराबर की नकदी, तिजारती माल या जरूरत से ज्यादा मालियत मौजूद हो। अगर यौम उल नहर यानी बकरीद के दिन ऐसा माल बंदे के पास हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, और अगर वह जानबूझकर उस वाजिब अमल को छोड़ देता है तो वह नाफरमानी का मुरतकिब माना जाएगा। अब आइए अपनी आज की खास गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं। वो नाम जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी शोहरत और खिदमत की वजह से जाना जाता है, सलमान खान। हर साल की तरह इस साल भी भाईजान ने बकरा ईद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए एक ऐसा बकरा पसंद किया है जिसकी कीमत, शक्ल और शान ने हर किसी को हैरानी में डाल दिया है। सलमान खान, जिन्हें सिर्फ एक फिल्मी शख्सियत समझना नाकाफी है, वो हर साल बकरा ईद की तैयारियों में दिल और जान से शरीक होते हैं। कहा जाता है कि ईद उल फित्र के खत्म होते ही वो बकरों की तलाश में लग जाते हैं। जानवर की नश्वोनुमा, उसकी देख रेख और फिर अल्लाह की रजा के लिए उसकी कुर्बानी, यह सब भाईजान खुद अपने निगरानी में करते हैं। इस साल यानी सन 1446 हिजरी 2025 ईस्वी भाईजान ने जो बकरा कुर्बानी के लिए मुंतखब किया है वह आम बकरा नहीं बल्कि एक नायाब और मुनफरिद किस्म का जानवर है। मालूम हुआ है कि यह बकरा अफगानिस्तान की मशहूर मंडी से मंगवाया गया है और इसका नाम है लाला। इसका वजन तकरीबन 250 किलो है और इसकी कीमत बताई जा रही है 30 लाख रुपये। इतना ही नहीं, सलमान खान ने इसकी हिफाजत के लिए खास बॉडीगार्ड्स भी तैनात किए हैं जो इस बकरे की सेवा और निगहबानी में लगे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कुर्बानी का असल मकसद ना तो दिखावा है ना ही रियाकारी। ये तो सिर्फ और सिर्फ तल्लुक है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब कुछ सिर्फ अल्लाह के लिए है। अहबाब इस्लाम, यह कोई पहली बार नहीं कि मशहूर शख्सियत सलमान खान बकरीद के मुबारक मौके पर आला दर्जे के और कीमती जानवरों की कुर्बानी अदा करते हैं। सन 1445 हिजरी में भी उन्होंने एक ऐसा बकरा खरीदा जिसकी कीमत तकरीबन 25 लाख बताई गई। मगर असल सवाल यह है कि आखिर सलमान खान हर साल इतने बहाकीमत जानवर अल्लाह की राह में क्यों ज़बह करते हैं? हाल ही में एक सहाफ़ी ने जब यही सवाल उनसे किया कि सलमान भाई, आप हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की मालियत वाले जानवर क्यों ज़बह करते हैं, तो उन्होंने तबस्सुम के साथ निहायत दिल्लनशियों जवाब दिया, बकरीद के मुबारक मौके पर जब मेरी नज़र किसी जानवर पर ठहर जाती है और दिल उससे मुतस्सिर हो जाता है तो उसकी कीमत मेरे लिए मायने नहीं रखती। मैं उसे सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए खरीदता हूँ और अल्लाह की राह में उसकी कुर्बानी अदा करता हूँ। ये मेरा फर्ज है और मैं इसे इखलास और मोहब्बत के साथ अंजाम देता हूँ। इसके बाद जब उनसे पूछा गया, सलमान भाई, आप ये कुर्बानी किस नियत से या किसके नाम पर करते हैं, तो उनका जवाब और भी रूह परवर था। मैं हर साल यह नज़र अपनी वालिदा के नाम से अदा करता हूँ। अहबाबो, इस अमल से यह बात साबित होती है कि कुर्बानी एक फर्ज है जो खालिस अल्लाह ताला की रजा और नेक नियत के साथ अदा किया जाना चाहिए। मगर याद रहे, कुर्बानी की कबूलियत का तल्लुक जानवर की कीमत से नहीं बल्कि बंदे की नीयत और इस्तिताअत से होता है। अगर किसी की माली हैसियत 10 या 20 हजार के जानवर की है और वह उसी हद में इखलास के साथ कुर्बानी करता है तो इंशा अल्लाह
वह भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। कुरान ए हकीम में फरमाया गया है, लन यनाला लहू मुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तकवा मंकम। अल्लाह ताला तक न उनका गोश्त पहुंचता है और न उनका खून, बल्कि उस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। इसलिए हर मोमिन को चाहिए कि वह अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जानवर खरीदे और कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करे, न कि रियाकारियों या दीन को दिखावे में बदलने के लिए। साथ ही सोशल मीडिया पर जानवरों की तस्वीरें पोस्ट करने से परहेज करें, क्योंकि यह अमल कुर्बानी की ताजीम के खिलाफ है। एक मर्तबा हजरत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐसे कौन से अज्जा हैं जिनकी जिब्ह शरीयत में नाजायज करार दी गई है? तो नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे जानवर जिनकी एक या दोनों आंखें मफकूद हों या जिनकी बीमारियां जाहिरन वाजह हों, जैसे फितरी कमजोरी, या वो लंगड़ा जानवर जो मुसल्ला ए जिब्ह तक खुद से ना पहुंच सके, ऐसे जानवरों की जिब्ह नाजायज है। फिर हुजूर ने इजाफा फरमाया कि ऐसे जानवर जो निहायत दुबले हों, जिनमें नफ्स न हो, जिनके सींग मुकम्मल तौर पर मुनक्ता हों, जिनके कान काटे गए हों, या वो जो हमिला हों, इन जानवरों की भी कुर्बानी ना की जाए, क्योंकि ऐसी कुर्बानी अदब ए शरीयत के खिलाफ है और उसकी मकबूलियत में शक होता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को अल्लाह की याद, तकवा और कुर्बानी की अहमियत से रोशन किया हो, तो दिल से एक सुभानअल्लाह कहते हुए लाइक जरूर करें, क्योंकि जब दिल अल्लाह की कुदरत से मुतस्सिर हो तो उस पर इजहार ईमान फर्ज होता है। भलाई को आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हुजूर ने फरमाया, जो एक भलाई की तरफ बुलाए उसे भी वही अज्र मिलेगा जो उस पर अमल करने वाले को मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो आपको फौरन मिले और आप दावत ए हक से हरगिज महरूम न रहें। याद रखिए, नियत अल्लाह के लिए हो, अमल छोटा नहीं होता। कुर्बानी की मकबूलियत गोश्त या खून से नहीं, बल्कि दिलों के तकवा से होती है। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनल मुखलिसीन, ऐ अल्लाह हमें अपने लिए खालिस बंदों में शामिल कर ले। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कथीरा। अल्लाह आपको दुनिया व आखिरत की भलाइयों से नवाजे।